नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता प्रदीप रावत, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रदीप रावत, जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने हिंदी, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी और नेपाली फिल्म में अभिनय किया। दोस्तों, प्रदीप रावत को हम सभी जानते हैं। इन्होंने बी.आर. चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका निभाई, जो सदैव याद की जाएगी। इन्होंने फिल्म गजनी में गजनी धर्मात्मा की भूमिका निभाई थी। यहाँ दोस्तों, ये मशहूर फिल्म आमिर खान की थी और इसमें उन्होंने गजनी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत मेरी जंग, जो कि अनिल कपूर की फिल्म थी, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। प्रदीप रावत पिताजी की तरह भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला। प्रदीप जी ने अपनी पूरी पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद जबलपुर में एक बैंक में नौकरी करने लगे। इसके बाद वो राज बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट थिएटर से जुड़ गए और एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे। थिएटर करने के दौरान ही प्रदीप रावत पर राज बब्बर के एक दोस्त की नजर पड़ी। उसी ने प्रदीप को सलाह दी कि वो बी.आर. चोपड़ा के सीरियल महाभारत में अश्वत्थामा के रोल के लिए ऑडिशन दे। प्रदीप रावत ने ऐसा ही किया और वो रोल उन्हें मिला। इस तरह प्रदीप रावत की एक्टिंग की दुनिया में शुरुआत हुई। प्रदीप रावत जी ने 2 शादियां की। हालांकि पहली पत्नी कौन थी और उनका नाम क्या था, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस शादी की बात प्रदीप रावत ने खुद बताई थी। पहली पत्नी से तलाक की वजह भी बताई उन्होंने। पहली पत्नी ने उन पर हैरेसमेंट के झूठे आरोप लगाए थे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी पहली पत्नी ने प्रदीप जी पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। उस समय वो गर्भवती थी। ये शादी सिर्फ 5.5 महीने चली। बाद में जब खुलासा हुआ तब पता चला कि उस महिला का किसी और से विवाह करने का विचार था। प्रदीप जी की पहली पत्नी ने प्रदीप जी पे आरोप लगाकर उन्हें काफी मानसिक कष्ट दिया। प्रदीप जी की पहली पत्नी और उनके परिवार वालों ने पहले तो खूब हंगामा मचाया, मगर 1 महीने के अंदर ही सारा हंगामा शांत हो गया। इस तलाक का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि प्रदीप जी की पहली संतान गर्भपात की भेंट चढ़ गई, जिससे प्रदीप जी बहुत मायूस थे। प्रदीप रावत ने फिर कल्याणी रावत से शादी की, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं, वो पब्लिक इवेंट में भी पति के साथ ही नजर आती हैं। प्रदीप रावत और कल्याणी की मुलाकात फिल्म स्टाइलिन के सेट पर हुई थी। प्रदीप रावत को कल्याणी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। हालांकि उस समय कल्याणी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने बताया कि कल्याणी काफी सख्त स्वभाव की लगती थी, लेकिन किस्मत उन्हें करीब ले आई। एक दिन कल्याणी की कार खराब हो गई और उनके मैनेजर ने प्रदीप से पूछा कि क्या वो किसी एक्टर को उनके साथ भेज सकते हैं। प्रदीप ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि कल्याणी ही थी। घर लौटते समय उन्होंने एक दूसरे से नंबर लिया। कुछ महीने तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 2006 में शादी कर ली। प्रदीप रावत के 2 बेटे हैं, उनमें से एक का नाम है विक्रम रावत। दोस्तों, प्रदीप रावत जी को मिलने वाले पुरस्कार: तेलुगु फिल्म सही 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार, तेलुगु फिल्म सही के लिए 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक श्रेणी में संतोषम पुरस्कार, तेलुगु फिल्म सही में 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक श्रेणी में नंदी पुरस्कार। दोस्तों, प्रदीप रावत जी का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदीप रावत जी ने
अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपनी जन्म तिथि 15 अक्टूबर बताई है और उनके फेसबुक दोस्त मित्र उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर को ही मनाते रहे हैं। सरकारी विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। प्रदीप रावत जी और कल्याणी जी ने 18 अगस्त 2006 में शादी की। इनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है विक्रमादित्य रावत, जिसे प्यार से विक्रम कह के पुकारा जाता है। विक्रम अक्सर अपने पिता के साथ फिल्मी पार्टियों में नजर आते रहे हैं और वह भी एक खूबसूरत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। प्रदीप जी का छोटा बेटा बहुत छोटा है, इसलिए उनके बारे में जानकारी कम ही उपलब्ध है। सूत्रों के अनुसार उनका नाम सिंह रावत है। प्रदीप रावत के पिताजी का नाम MS रावत और इनकी बहन का नाम है अलका भाटिया। प्रदीप रावत परिवार की जड़ें हरियाणा के अंबाला में है। अपने पिता की तरह प्रदीप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, हालांकि उनके सारे प्रयास असफल हो गए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जबलपुर में कुछ समय तक बैंकर के रूप में काम करते रहे। प्रदीप रावत ने अभिनय कौशल सीखने के लिए राज बब्बर और उनकी पत्नी नादिरा बब्बर के एकजुट थिएटर ग्रुप में काम करना शुरू किया। नादिरा बब्बर वहां उनकी पहली निर्देशक थी। प्रदीप ने शुरुआत में बॉलीवुड में कुछ छोटी भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने तेलुगु तमिल सिनेमा में कदम रखा और मुख्य खलनायक के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। तेलुगु फिल्म सही में भिक्षु यादव का किरदार के बारे में बताते हुए प्रदीप रावत ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर को फिल्म के लिए उपयुक्त खलनायक नहीं मिल पा रहा था और एक बार जब वे समुद्र तट पर बैठे थे तो उनकी नजर एक पगड़ी पहने हुए व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति उन्हें फिल्म लगान के देवा की याद दिलाता था और फिर उन्होंने प्रदीप रावत से अपनी फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। इस तरह उन्हें ये रोल मिला। फिल्म गजनी 2005 में तेलुगु संस्करण में प्रदीप रावत ने राम और लक्ष्मण की दोहरी भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में गजनी बनी थी, उसमें भी वो मेन विलेन थे, लेकिन जो फिल्म तेलुगु में बनी थी इसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी और ये उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक है। 2005 में छत्रपति, 2010 में सिंघम जैसे अन्य कई फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आए। प्रदीप रावत जी ने प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक चंद्रकांता, जो कि 1994 में आया था, इसमें उन्होंने अय्यर हिम्मत सिंह की भूमिका निभाई थी। प्रदीप रावत आमिर खान के करीबी दोस्त हैं और उनकी कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जैसे कि सरफरोश जो कि 1999 में आई, लगान 2001 में आई और गजनी 2008 में आई। फिल्म सही में उनके अभिनय को देखते हुए तेलुगु लोग आज भी उन्हें भिक्षु यादव कहकर पुकारते हैं। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। साथियों, प्रदीप जी की पत्नी के बारे में मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ। बात उन दिनों की है जब कोरोना से सारा देश त्रस्त था। तब उनकी पत्नी ने गौर किया कि लोगों को पेट्रोल डीजल खरीदने में भी दिक्कत होती है। तब प्रदीप रावत और उनकी पत्नी कल्याणी रावत ने अगस्त 2022 में मुंबई में गो फ्यूल वेंचर के तहत डोर टू डोर डीजल डिलीवरी सेवा की शुरुआत की थी। उन्होंने यह कार्य HPCL कंपनी के सहयोग से शुरू किया। HPCL के सहयोग से शुरू किया गया यह एक स्टार्टअप था जिसमें रावत दंपति की कंपनी रावत एनर्जीज फ्रेंचाइजी पार्टनर थी। इस सेवा के तहत ग्राहकों के दरवाजे पर ही हाई स्पीड डीजल HSD की डोर डिलीवरी प्रदान की जाती थी। प्रदीप रावत जी को पार्टियों में जाना और दोस्तों से मिलना बेहद पसंद था। वो जानवरों को बेहद पसंद करते थे। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मंदिर जाना उन्हें बेहद पसंद था। प्रदीप रावत जी सोशल मीडिया में बहुत कम सक्रिय रहते थे। दोस्तों, उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इन्होंने डेब्यू किया था मेरी जंग, जो कि 1985 में आई थी। 2004 में सई एक तेलुगु फिल्म थी, इसमें भिक्षु यादव के रूप में थे।
2005 में तमिल फिल्म रावड़ी जया, 2007 में कन्नड़ फिल्म पैरोडी, 2011 में मलयालम फिल्म चाइना टाउन, इस फिल्म में वो गोंडा के रूप में थे। सन 2000 में अंग्रेजी फिल्म नाइट फॉल, इसमें जेंगो के रूप में थे। 2012 में उड़िया फिल्म एसीपी रणवीर, इसमें सलीम लगड़ा के रूप में थे। 2016 में बंगाली फिल्म हीरो 420, इसमें वो अनुकूल राय के रूप में थे। 2019 में भोजपुरी फिल्म क्रैक फाइटर, इसमें चंगेज खान के रूप में थे। 2024 में नेपाली फिल्म हार्शो देदिया, इसमें वो महंत के रूप में थे। इसके अलावा इन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया। दोस्तों, इनकी हिंदी फिल्मों के नाम 1995 में एतबार और मेरी जंग, 1986 में आपके साथ और समुंदर और काश, 1987 में इंसाफ, 1988 में मर मिटेंगे और देश के दुश्मन, 1989 में हिसाब खून का, महासंग्राम, आवारगी और अग्निपथ, 1990 में बागी, जिम्मेदार, मेरा पति सिर्फ मेरा है, 1991 में पत्थर के फूल, 1992 में अपराधी और अंधा इंतकाम, 1993 में रानी और महारानी, कायदा और कानून और कोहरा, 1994 में जज्बात, इंसानियत और संग दिल सनम, 1995 में वर्तमान, पुलिस वाला गुंडा, सरहद, 1995 में दुश्मनी, अ वायलेंट लव स्टोरी, 1996 में राजकुमार, 1997 में कोयला, 1998 में मेजर साहब, 1999 में सरफरोश, 2001 में लगान, 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, 2004 में दीवार, 2008 में गजनी, 2011 में शब्बी, 2013 में ग्रैंड मस्ती, 2025 में छावा। दोस्तों, इन्होंने तमिल फिल्मों में काम किया। उनके कुछ फिल्मों के नाम बता देता हूँ। 2005 में थोट्टी जया, 2019 में मार्केट राजा MBBS, कन्नड़ में इन्होंने 2007 में पैरोडी, 2008 में गज, 2009 में अभय, 2013 में चुनाव, 2016 में शिवलिंग। मलयालम फिल्म इन्होंने जो की 2011 में चाइना टाउन, 2000 में इन्होंने अंग्रेजी फिल्म सांझ में काम किया, 2012 में उड़िया फिल्म एसीपी रणवीर में काम किया, 2016 में बंगाली फिल्म हीरो 420 में काम किया, 2019 में भोजपुरी फिल्म क्रैक फाइटर में काम किया, 2019 में ही नेपाली फिल्म हाशो दिरधा में काम किया, 2024 में मराठी फिल्म धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज अध्याय 1 में उन्होंने काम किया। इन्होंने जिन टेलीविजन श्रृंखला में काम किया उनके नाम 1990 में महाभारत, 1994 में चंद्रकांता, 1996 में युग, 1999 से लेकर 2000 तक गुल सनोबर और 2003 में मिशन फतेह। दोस्तों, प्रदीप रावत जी का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 4 अगस्त 2026 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में कैंसर की वजह से हुई। दोस्तों, प्रदीप रावत जी के अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां पहुंची, जिसमें मुख्य थे आमिर खान, अशोक पंडित, रजा मुराद और ढेर सारे लोग उपस्थित थे। प्रदीप रावत जी 1983 से लेकर 2026 तक लगातार सक्रिय रहे और इनकी पत्नी के नाम कल्याणी रावत, इनके 2 बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, प्रदीप रावत जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।